नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि मैं कई दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था। लगभग मुझे 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और मैंने क्लास नहीं ली क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। क्लास ना लेने के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास हमारी हिंदी की होती है, तो हम हिंदी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। बिल्कुल पहले टॉपिक से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे हिंदी को अच्छी तरह क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको जानते हैं कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे चुनाव खत्म होंगे तो उसके बाद एग्जाम आ जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा हिंदी भाषा का विकास। क्या होगा? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं आपकी स्टैटिक जीके की क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहा हूं। अभी हम शुरू करेंगे आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। फुल डिटेल के साथ हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपके लिए एक अच्छी बात है कि शायद आप लोगों की टीम में एक और टीचर जुड़ जाएगा। जल्दी ही कोशिश करेंगे कि एक टीचर और आपके सामने आ जाए, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, लेकिन अभी हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हिंदी भाषा का विकास, या हम कह सकते हैं एवं देवनागरी लिपि। ये भी हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि, ये बाद में हम जाके लिपि में देख लेंगे अच्छे से, ताकि हम अच्छे से इसे क्लियर कर ले। अभी हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास। क्या देखेंगे हम? हिंदी भाषा का विकास हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हिंदी भाषा। ठीक है, आज का टॉपिक क्या रखेंगे हम? भाषा। क्या रखेंगे? भाषा की परिभाषा को हम देखेंगे। भाषा क्या होती है, भाषा का प्रयोग हम क्यों करते हैं, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे भाषा क्या होती है, क्योंकि मैंने कहा है हिंदी भाषा का विकास। देखिए, हिंदी भी तो एक भाषा ही है ना, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसके लाभ क्या है। ठीक है ना, भाषा के लाभ क्या है, इनके प्रयोग करने से हमें क्या फायदा होता है। तो आप लोग पहला जो हेडिंग है वो बनाइए। सबसे ऊपर लिखना है आपको हिंदी भाषा का विकास। क्या लिखना है? हिंदी भाषा का विकास। लिख देता हूं मैं, हिंदी भाषा का विकास। क्या है? हिंदी भाषा का विकास। और पहला जो हेडिंग होगा वो होगा आपका क्या? भाषा की परिभाषा। क्या? भाषा की परिभाषा। ठीक है, भाषा की परिभाषा। ठीक है, अब देखिए भाषा क्या होती है और भाषा का प्रयोग हम क्यों करते हैं। भाषा मनुष्य द्वारा व्यक्त की गई सार्थक वाणी को भाषा कहते हैं। मनुष्य द्वारा व्यक्त की गई सार्थक वाणी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। लिखिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। लिखिए, भाषा शब्द, जो भाषा शब्द है, ये भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु। भाषा शब्द संस्कृत की, किसे? संस्कृत की भाष धातु से बना है। किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है। देखिए, तु से बना है। सबसे बड़ी बात है कि आपसे एग्जाम में यहीं से वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाषा शब्द का जो निर्माण हुआ है किस भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत की भाष धातु से। आपसे पूछ लेगा वो, यहीं से आपसे क्वेश्चन बना देगा, आप नहीं जवाब दे पाओगे अगर आपको नहीं पता होगा कि भाषा का जो भाषा जो शब्द है, इसका विकास संस्कृत की भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोलना या कहना। क्या है? जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोलना या कहना। ठीक है, देखिए
भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं आपको भाषा के बारे में समझा रहा हूं, लेकिन मेरे विचार है भाषा के बारे में ये। मैं आपको समझा रहा हूं किसके द्वारा? भाषा के द्वारा समझा रहा हूं, आपकी समझ में भी आ रहा है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करता है, या हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं और देख लेते हैं हम कि अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखिए, भाषा वह साधन है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है। क्या करता है? मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। या हम कह सकते हैं, या दूसरी डेफिनेशन आप लोग लिखिए इसके बारे में कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को किसी को समझा सकते हैं, या किसी के विचारों को समझ सकते हैं। किसी के विचारों को समझ सकते हैं। ठीक है, क्या भाषा के अलावा भी कोई ऐसा साधन है जिससे हम अपने मन के विचारों को समझा सकते हैं या किसी के मन के विचारों को समझ सकते हैं? नहीं। भाषा के प्रकार कई हो सकते हैं। कितने? भाषा के प्रकार कई हो सकते हैं। भाषा मूक होती है, भाषा स्पष्ट भी होती है, भाषा अस्पष्ट भी होती है, भाषा इंगित भी होती है, भाषा स्पर्श भाषा भी होती है, भाषा आपकी वाचिक भी होती है, लिखित भी होती है और अलिखित भी होती है। कितने? भाषा के कई प्रकार हैं। ठीक है ना, भाषा के प्रकार कई हो सकते हैं। जैसे जो लोग बोल नहीं सकते, क्या वो भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं? वो स्पर्श भाषा का प्रयोग करते हैं, या तो किसी चीज को छूकर पहचानते हैं, या फिर इंगित अर्थात इशारा करके अपनी बात को समझाते हैं। ठीक है ना, उनकी भाषा होती है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पष्ट भाषा की, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये कैसी है? एक स्पष्ट भाषा है। कैसी है? स्पष्ट भाषा है। जैसे आपको इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को या तो किसी को समझा सकते हैं या किसी के मन के विचारों को समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को, या हम कह सकते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं जानता हूं कुछ बच्चे यहां पर ये कहेंगे कि सर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका कुछ और भी है। बिल्कुल है।
अगर मैं हंस रहा हूं तो उसके लिए मुझे किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है, मेरा भाव जो है वो व्यक्त होता है कि मैं हंस रहा हूं। लेकिन मुझे किसी दूसरे को समझाने के लिए कि मैं क्यों हंस रहा हूं, मुझे भाषा का प्रयोग करना होगा ताकि वह स्पष्ट और आसानी से समझ सके। क्या कर सके? ताकि वह स्पष्टता से समझ सके। क्या कर सके? जैसे यहां पे कहा गया है कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। सामान्यतः मनुष्य द्वारा व्यक्त की गई सार्थक वाणी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाई मनुष्य जिन सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है, जिन सार्थक वाणी का प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। सही बात है ना कि मनुष्य जिन सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है, जिस सार्थक वाणी का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आपको समझ में आया ना कि भाषा क्या होती है? ये आपकी समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों को समझा सकते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के लगभग 8 प्रकार माने गए हैं। कितने प्रकार? 8 प्रकार। मूक भाषा, स्पष्ट भाषा, अस्पष्ट भाषा, आपकी स्पर्श भाषा, इंगित भाषा, वाचिक भाषा, लिखित भाषा और अलिखित भाषा। अगर मैं बात करता हूं कि भाषा के, अगर मैं प्रकार को देख लेता हूं कि भाषा के प्रकार क्या करते हैं, हम भाषा के प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं आपके भाषा के प्रकार। अगर मैं प्रकार की बात करता हूं, अगर मैं यहीं पे प्रकार लिख देता हूं तो भाषा के प्रकार। ठीक है, भाषा के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो प्रकार कितने माने गए हैं? 8 प्रकार माने गए हैं। 8 प्रकार। कौन कौन से 8 प्रकार है? अगर मैं बात करता हूं प्रकार की तो मूक भाषा, क्या? मूक भाषा, मूक भाषा। नंबर 2 पर क्या है आपकी? स्पष्ट भाषा। स्पष्ट भाषा, अस्पष्ट भाषा, अस्पष्ट भाषा जिसे हम नहीं समझ सकते। जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता की भाषा, क्या हम उसे समझ सकते हैं? चित्रात्मक है, नहीं समझ पाते हम, हमारे लिए वह अस्पष्ट है, अभी के लिए हम नहीं समझ सकते उसे। ठीक है ना। स्पर्श भाषा, स्पर्श भाषा आपकी इंगित भाषा, क्या? इंगित। ठीक है, क्या हुआ? मूक भाषा, स्पष्ट भाषा, अस्पष्ट भाषा, स्पर्श भाषा, इंगित भाषा, वाचिक भाषा, क्या? वाचिक भाषा, वाचिक भाषा। वाचिक भाषा आपकी लिखित भाषा और अलिखित भाषा, लिखित भाषा और अलिखित भाषा। ठीक है, कितने प्रकार हो गए आपके? 8 प्रकार हो जाते हैं। कितने प्रकार मैंने बताया है? प्रकार 8 हो जाते हैं। ठीक है भाई, जो लोग मैंने आपको समझाया है कि वे भाषाएं, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं भाषा को, हम भाषा की अगर मैं बात आपको आसानी से समझाऊं तो हम उस चीज को भाषा, उन भावों को हम भाषा मान सकते हैं, उन विचारों को मैं भाषा कह सकता हूं, उस वाणी को मैं भाषा कह सकता हूं जिससे मैं बोल रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है। वो क्या है? कि स्पष्ट है, बिल्कुल आसानी से आपकी समझ में आती है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर फ्रेंच में बात करूं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कितने लोगों को समझ में आएगी, मुझे नहीं लगता उसे कोई समझ भी पाएगा। लेकिन भाषा स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जो मैं कह रहा हूं, मेरे मन के जो विचार है वो आप लोग समझ सके और आपके विचारों को मैं समझ सकूं। अगर हम बात करते हैं भाषा के रूप की, क्या करते हैं हम बात? भाषा के रूप की हम लोग बात कर लेते हैं। भाषा के रूप, रूप कितने होते हैं? अगर मैं रूप की बात करता हूं, रूप, अगर भाषा के रूप की बात करूं तो भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। क्या होगा? लिखित और मौखिक। लिखित और नंबर 2 पर क्या है? मौखिक। लिखित और मौखिक। भाषा के कितने रूप बताए मैंने आपको? 2 रूप। कौन कौन से? एक है लिखित और एक है मौखिक। लिखित भाषा, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, ये लिखित भाषा है। क्या है? जो मैं लिख रहा हूं ये कैसी भाषा है? ये लिखित भाषा है। कैसी भाषा है? लिखित भाषा है। अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से मौखिक भाषा की, अगर मैं मौखिक भाषा को समझाऊं तो मौखिक भाषा की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे
जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो मैं वाद विवाद आपसे कर रहा हूं इस समय बिना लिखे आपसे सामने खड़ा होकर आपसे बात करता हूं, इसे क्या कहेंगे? इसे मौखिक भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। ठीक है ना। जैसे आपका फोन पर बात की जाती है, क्या किया जाता है? फोन पर बात करना। क्या करना? फोन पर बात करना। जैसे हम फोन पर बात करते हैं। अगर मैं बात करूं टीवी पर जो हम सीरियल देखते हैं वो क्या है? मौखिक भाषा है। कैसी है? मौखिक भाषा। मैं आपको लिखित बता रहा हूं, ये सब मैंने क्या किया है? मैंने ये सभी आपको लिखकर समझाया है। तो कैसी भाषा हुई? लिखित हुई। कैसा भाषा का रूप क्या हुआ? भाषा का रूप मैंने लिखित कर दिया। लेकिन अगर मैं लिखता नहीं हूं और सारी बात को आपको मैं यहां पर आपका सिर्फ एक कलर ले लेता हूं अपने पीछे और मैं कहता हूं कि मैं आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूं बिना लिखे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अब मैं बिना लिखे, तो ये कैसी बात है? अगर मैं यहीं पे शुरू से बोलना शुरू करूं, आपको भाषा के बारे में बताना शुरू करूं, तो क्या होगा? ये मौखिक होगा। कैसा होगा? मौखिक। भाषा का मौखिक रूप। जब हम अपने दोस्त से बात करते हैं तो क्या होता है? मौखिक रूप। अगर आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो फोन पर तो क्या होगा? मौखिक रूप। लेकिन अगर आप मैसेज के थ्रू बात करते हो, आपकी आज की भाषा में अगर मैं बताऊं, अगर आप मैसेज में अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो तो क्या होगा? आपका लिखित रूप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, आप फोन से बात करते हो तो क्या हो गया? मौखिक रूप। फोन उठाया, लगाया, हेलो, अरे क्या कर रहे हो यार, तो क्या हुआ? ये आपका लिखित रूप हो जाता है। कैसा रूप हो जाता है? लिखित रूप हो जाता है। तो भाषा के रूप कितने बताए मैंने आपको? भाषा के रूप 2 है। और भाषा के प्रकार कितने हैं? अगर प्रकार की बात करते हैं तो भाषा के प्रकार कितने हैं? भाषा के 8 प्रकार माने गए। कितने? 8 प्रकार माने गए हैं। ठीक है। अगर अब हम देखते हैं आपका रूप कितने होंगे? 2, एक लिखित और एक मौखिक। लिखित जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो लिखित भाषा जैसे हमारी रामायण क्या है? रामायण लिखित है। रामायण क्या है? रामायण जो है वो लिखित है। कैसी है? लिखित। हमने लिखकर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं मौखिक जो भाषा है, मौखिक भाषा, जब मैंने कोई बात आपसे कही और आप वो बात आगे पहुंचा रहे हो, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, वो क्या है? मौखिक है। मौखिक भाषा की दिक्कत ये है कि मौखिक भाषा जो है वो तब तक ही कार्य करती है जब तक हम आपके सामने होते हैं। आज से पहले फोन पे तब भी हम बात करते हैं, टीवी पे देखते हैं, मौखिक है। लेकिन अगर पुराने समय की मैं बात करता हूं, जब टीवी या फोन नहीं थे, तो मौखिक भाषा में दिक्कत ये थी कि हम जब बात करते थे तो सामने हमारे कोई होता तो हम अपनी बात को कह सकते थे, लेकिन दूर जाने पर हमें लिखित भाषा की आवश्यकता होती थी। वो मैं आपको लिपि में समझाऊंगा। अभी के लिए आप समझ गए कि भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के 2 रूप है। कितने रूप है? 2 रूप है। अब बात करते हैं भाषा की विशेषता की। अगर हम देखते हैं भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता। अब मुझे बार बार भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भाषा की विशेषता, भाषा के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो बार बार मैं भाषा नहीं लिखूंगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे भाषा की विशेषता। क्या? या विशेषताएं लिख लीजिए। इसे क्या लिख लीजिए? विशेषताएं। नंबर 1 पर लिखिए। नंबर 1 पर क्या लिखोगे आप लोग? भाषा सदैव कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती है। क्या होती है? भाषा सदैव कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती है। कठिन से सरल की ओर, सरल की ओर प्रवाहित भाषा सदैव कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती है। कैसी होती है? कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कैसे, पहले हम किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश, फिर आवट और फिर हिंदी का विकास हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो संस्कृत है वो सभी भाषा की आदिजन्य मानी जाती है, लेकिन संस्कृत को बोलना थोड़ा कठिन होता है, हिंदी के मुकाबले कठिन होता है संस्कृत को बोलना। उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी में संस्कृत के मुकाबले बहुत सरल भाषा, बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैंने कहा है कि भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर बहती है। कैसे? जैसे नदी हमेशा पहाड़ों से किस तरफ जाएगी? समुद्र की ओर जाएगी, या फिर कहां पे जाएगी? आपका
किसी बड़े झरने की ओर या फिर किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार भाषा भी हमेशा निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, परिवर्तनशील रहती है। भाषा का कोई अंतिम रूप या भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, ये हमेशा परिवर्तनशील रहती है। लिख लीजिए कि क्या कह रहा हूं मैं आपको, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, अंतिम रूप नहीं होता, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। यह सदैव परिवर्तनशील रहती है। परिवर्तनशील रहती है। अगर मैं बात करूं कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, बिल्कुल सही। अगर जब संस्कृत बोली जाती थी, अगर मैं उन लोगों से कहने लगता कि आज से हजारों साल के बाद आपकी क्या बोली जाएगी, हिंदी बोली जाएगी, तो क्या वे लोग यकीन करते? नहीं करते। वो मना कर देते कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी भाषा जो है वो परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है संस्कृत, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे आज कहूं कि हिंदी जो है वो भाषा का अंतिम रूप है, क्या आप लोग मान जाओगे? नहीं। अगर कोई मानता है तो मूर्खतापूर्ण बात होगी ये, क्योंकि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, भाषा हमेशा परिवर्तनशील रहती है। हम नहीं जानते कि जो आज हिंदी बोली जा रही है वो हमेशा बोली ही जाती रहेगी। क्या पता भाषा का क्या रूप किस परिस्थिति में क्या परिवर्तित हो जाए, ठीक है ना। और भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर प्रभावित होती है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। भाषा सामाजिक संपत्ति है। कैसी संपत्ति है भाषा? यह सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक संपत्ति कैसे? क्या किसी एक मनुष्य का भाषा पर अधिकार है? नहीं है। पूरे समाज का अधिकार होता है भाषा पर। पूरा समाज भाषा को बोल सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि भाषा पे हम किसी विशेष मनुष्य का अधिकार मान लेते हैं। नहीं मान सकते और ना ही होता है। भाषा पर किसी विशेष मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। कोई विशेष मनुष्य इस पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। इसलिए भाषा जो है वो आपकी कैसी है? भाषा आपकी सामाजिक संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? सामाजिक संपत्ति है। नंबर 3 पर हम लोग देख लेते हैं। नंबर 3, भाषा अर्जित संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। अब अर्जित संपत्ति कैसे कहता हूं? क्या भाषा को आप पैतृक रूप से प्राप्त कर सकते हो? क्या आपके माता पिता आपको पैतृक रूप से, जैसे आपको धन दौलत देके जाते हैं, क्या वो आपको भाषा भी ऐसे ही देके जा सकते हैं? नहीं जा सकते। भाषा सिर्फ अर्जित की जा सकती है अपनी मेहनत के बलबूते पर। बचपन से बच्चा धीरे धीरे भाषा को सीखता है, ठीक है ना। भाषा को धीरे धीरे सीखता है। तो भाषा कैसी है? भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्थात भाषा को अर्जित किया जा सकता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। अभी मैंने बताया है, मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने बताया है कि भाषा कैसी भी पैतृक संपत्ति नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको कहा था कि अर्जित पैतृक संपत्ति, क्योंकि भाषा हमें पैतृक रूप से नहीं प्राप्त हो सकती। जैसे आपका घर, आपके माता पिता अपना घर किसे देके जाएंगे? आप लोगों को देके जाएंगे, ठीक है ना। अपने बेटे को, अपनी बेटी को देकर चले जाते हैं। क्या अगर माता को फ्रेंच भाषा आती है या पिता को स्पेनिश आती है या इंग्लिश आती है और उनके बच्चों को दोनों में से कोई भाषा नहीं आती, सिर्फ हिंदी आती है, तो क्या वो अपनी भाषा आपको दे देगी, ये लीजिए मेरी भाषा, और आप बोलने लगोगे? नहीं। भाषा सिर्फ अर्जित की जा सकती है, यह पैतृक संपत्ति नहीं होती, हमें पैतृक रूप से प्राप्त नहीं हो सकती है। भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। जो भाषा है, भाषा क्या है आपकी? भाषा अर्जित संपत्ति, भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती।
कैसे? भाषा व्यक्तिगत संपत्ति इसलिए नहीं होती, मैंने कहा था कि भाषा पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, किसी विशेष मनुष्य का भाषा पर कोई अधिकार नहीं होता। ये क्या है? ये भाषा की विशेषताएं है। क्या है? भाषा की विशेषता है। अगर मैं बात करता हूं भाषा की प्रकृति की, भाषा की प्रकृति कैसी होती है, तो देखिए भाषा की प्रकृति कैसी होती है। अभी देखते हैं हम कि भाषा की प्रकृति कैसी होती है। हाँ, नहीं दिखाई दे रहा हो ना, तो चलिए हम कोई और कलर ले लेते हैं। दिखाई दे रहा है? चलिए मैंने क्या कहा है? भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति की अगर मैं बात करता हूं, भाषा की प्रकृति कैसी होती है? भाषा की प्रकृति नदी के जल के समान होती है। जिस प्रकार नदी का जो जल होता है वो अपने स्थान के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करता है। क्या होता है? अपने स्थान या फिर धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करता है। उसी प्रकार भाषा भी देश या समय अथवा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने रूप को अपने स्वरूप में विकसित होती है। लिख लीजिए, जिस प्रकार नदी का जल धरातल के अनुसार क्या करता है? धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करता है। क्या करता है? धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करता है। अपने स्वरूप को ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? उसी प्रकार बताऊंगा आपको कैसे होगा ये। उसी प्रकार भाषा भी क्या होती है? भाषा भाई किसी देश की अलग भाषा है, ये सब कैसे है? भाषा भी देश काल, भाषा भी किसी देश समय स्थान, क्या है? भाषा भी देश समय स्थान और परिस्थितियों के अनुरूप अपने स्वरूप का विकास करती है। क्या करती है? स्थान आदि के अनुरूप अपने स्वरूप का विकास करती है। अपने स्वरूप का क्या करती है? भाषा भी अपने स्वरूप का विकास करती है। क्या करती है? भाषा भी। देखिए, जिस प्रकार नदी का जल, अगर नदी बह रही है, नदी के रास्ते में कोई पत्थर आ जाता है, कोई छोटा या बड़ा पत्थर आ जाता है, तो नदी का जल उस पत्थर के ऊपर को निकल जाता है या साइड से निकल जाता है। उसके अनुरूप ही वो अपने रूप को ग्रहण कर लेता है। या तो ऊपर से निकलेगा तो रैपिड की तरह बन जाएंगे, जैसे पत्थर आ गया, यहाँ से निकलेगा तो ऐसे गिरेगा फिर ऐसे उठेगा, तो यहाँ पर हमें एक रैपिड का निर्माण होता दिखाई देगा। लेकिन अगर साइड बड़ा होगा तो साइड से काट के निकल जाएगा। तो पत्थर के अनुरूप ही उसने अपने रूप को ग्रहण कर लिया है। उसी प्रकार किसी भी देश या समय या फिर स्थान आदि के अनुसार भाषा भी अपने स्वरूप का विकास करती है। जैसे अलग अलग स्थान की जलवायु के आधार पर, जैसे चाइना की जलवायु अलग है, वहां पर जलवायु के अनुरूप उनके गले का विकास हुआ है, उनकी स्वरतंत्रियों का विकास हुआ है, और उनकी भाषा उसी प्रकार थोड़ी पतली सुनाई देती है हमें, उनके स्वरूप के अनुसार ही, उनके स्थान के अनुसार। और इंडिया में क्या होता है? इंडिया में किसी और परिस्थिति के अनुसार हमारे स्वरतंत्रियों का विकास हुआ है, तो हमारी भाषा उनसे थोड़ी भिन्न हो जाती है। तो दोस्तों, ये भाषा का हम क्या पढ़ रहे हैं? भाषा, हिंदी भाषा का विकास।
तो इसी के बाद ये आज यहीं तक क्लास हम रखेंगे, इससे आगे हम कल देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा एकदम से हिंदी का विकास क्रम आ जाएगा कि हिंदी का कैसे विकास क्रम हुआ, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए और सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास है, डेली आपको लेनी है। जल्दी ही कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए एक और टीचर आप लोगों के सामने हम ला सके, ये जल्दी ही कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी, शायद उम्मीद करते हैं कि एक हफ्ते में हम ये सब कुछ कर दें। और दोस्तों सपोर्ट करिए बस, आप लोग सुबह 6 बजे आप लोगों को क्लास लेनी है, सुबह 6 बजे डेली क्लास होती है करंट अफेयर की। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सब जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें लिख दीजिए कमेंट पर, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको स्वाध्याय सीरी के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद दोस्तों।